क्लास लाइव हो गई है। चलिए, क्लास तुम्हारी लाइव हो गई है और बात करते हैं आज कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में। ठीक है, उससे पहले जो आपके लिए एक सूचना ये है कि एक मिनट, मैंने एक हिंदी सिलेबस के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, जस्ट अभी मैंने लाइव लिया था, जस्ट अभी 5-7 मिनट पहले। ठीक है, उसमें मैंने हिंदी के टोटल 18 टोटल मैंने पूरा विषय लिए थे। ठीक है, पूरे टॉपिक लिए थे, छोटे छोटे विषय नहीं, टॉपिक हैं वो। उन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन 18 टॉपिक को एक प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं तो आप 6 से लेकर के 12 तक आप हिंदी कहीं पर से व्याकरण आप नहीं पढ़ेंगे तो इसी क्लास से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आपको ध्यान से सुनना है। जो कि मैथमेटिक्स की जो आपको क्लास आएगी वो आपको हमेशा लाइव मिलेगी। मैं मैं लाइव में पढ़ाऊँगा। ठीक है, बाकी जैसे एसएसटी है और आपका जैसे हिंदी वगैरह है, इनको मैं आपको ऐसे पैनल पर ही पढ़ाऊँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है और मैथमेटिक्स में हमें सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो चलिए, उस वीडियो जो अभी मैंने आपको मेरे यूट्यूब पर जाना और वहाँ पर एक सेक्शन होता है लाइव का, उसी लाइव सेक्शन पर जाना। जैसे आप उसे लाइव सेक्शन पर अगर आप जाएंगे ना तो वहीं पर सेम बाय सेम आपको वीडियो हिंदी सिलेबस बाय जितेंद्र सिंह के नाम से आपको मिल जाएगी। आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सेम बाय सेम जो टॉपिक मैंने लिखवाए हैं आपके में, जो हिंदी के आपकी जो बुक है, सेम बाय सेम वही टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। ओके, चलिए, अब जो आज मैंने टॉपिक आज का लिया है जस्ट अभी, प्रमुख क्रांतियों के बारे में। मेरा अपना नाम इंट्रो कराने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नाम लिख के मैं हमेशा लाता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तुम्हारी पहचान हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए कि तुम अपने आप को कभी दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस मत करो, लोग तुम्हें खुद जाने। ओके, चलिए, जो प्रमुख क्रांतियों के बारे में थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। इसको मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा ऊपर की ओर, बढ़ जाओ भाई। चलिए, अब बात करते हैं कुछ क्रांतियों के बारे में। अरे भाई, तुम कितना हट रहे हो? एक मिनट, मेरा कैमरा हट रहा है थोड़ा सी। अब कुछ सही, क्योंकि जो मेरी मेज़ है ना ऊपर है और मैं बैठा थोड़ा नीचे हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्रांतियों के बारे में। एक का नाम देखो, हरित क्रांति किससे कहते हैं? देखो, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब देश में खाने पीने की इतनी समस्या थी कि हाल ही में देश आज़ाद हुआ था तो खाने पीने की समस्या बहुत ख़राब कंडीशन थी। ठीक है, तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति। अच्छा, अब बोलेंगे जब ये हरित क्रांति आई इससे क्या देश पर क्या प्रभाव पड़ा? दरअसल देश पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब ये हरित क्रांति आई तो जो खाद्यान्न की जो फसलें थी जैसे कि गेहूं है और चावल है, जब हरित क्रांति आई तो हमारे देश में गेहूं और चावल की भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो देश में भुखमरी को थोड़ा से कम किया जा सका था। अब आज भी जो हमारी इंडिया है ना भुखमरी में 105वें स्थान पर है। अब ये करंट का डेटा है, यानी भारत का जो भुखमरी में सूचकांक है 105वां है। ओके, ये करंट का डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। इसको पहले मैं पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, एक ये भी बात है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि हाँ आप थोड़ा से आराम से बोलिए। ठीक है ना। हाँ, ऐसा लगता है ना कि जैसे कहीं पर भग रहा हो। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा से आराम से बोलना स्टार्ट कर दूंगा। दरअसल मेरा हैबिट है स्पीड से बोलने का। ठीक है, हाँ, बात करते हैं हरित क्रांति का। तो जो खाद्यान्न की जो फसलें होती हैं ना जैसे गेहूँ चावल ऐसे, जब हरित क्रांति आई 1960 में तब थोड़ा सा आसान हो गया। देश में जो भुखमरी थी उसे कम किया जा सका था। ठीक है, तो जो हरित क्रांति का जो जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ये इंडिया में हरित क्रांति के जनक है। कहाँ पर? इंडिया में। पहले थोड़ा समझते हैं, इंडिया में यानी भारत में ये हरित क्रांति का जनक है। ठीक है, फादर जिसको बोला करते हैं। अच्छा, अरे बातें में बोलते हैं ना ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ फादर, ये है MS स्वामीनाथन इंडिया में। अब बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है?
हरित क्रांति का जनक कौन है? कौन है? उनका नाम है नॉर्मन बोरलांग। नॉर्मन बोरलांग लांग, ठीक है, नॉर्मन बोरलांग, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन ये इंडिया में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना, फादर हैं। अब बात करते हैं कि विश्व में नॉर्मन बोरलांग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एम.एस. स्वामीनाथन को हाल ही में 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया था। यानी इंडिया का अगर सबसे बड़ा सर्वोच्च अगर जो पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न, जो कि 2024 में हमारे देश में 5 व्यक्ति को मिला है। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक लिखाया है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपके, ओके। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, आप किसी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? जो आपका एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। एसएसटी में तुम पहुँच जा पीछे, अब सही ना, ठीक है। आपको ये एसएसटी मिलेगा, ओके। चलते हैं, अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। अच्छा, तो सफ़ेद क्या होता है? श्वेत क्या होता है? दूध। तो जो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है। मिल्क रिवोल्यूशन से। और इसके जो जनक है, इनका फादर इनका बोलते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, कुरियन भाई, कुरियन। कहते हैं ना अमूल दूध पीता इंडिया, वही, ठीक है ना। कभी देखना जो अमूल वाला को जो पैकेट आया करता है ना, उसमें लिखा होता है अमूल दूध पीता इंडिया, ठीक है ना। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? उनका नाम है वर्गीज कुरियन, और ये दूध क्रांति से संबंधित यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं, ठीक है। अब जितना मैंने अभी तक आपको लिखाया है, मैं इसको हटा रहा हूँ सेम बाय सेम, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा पैनल खाली पड़ जाए, ताकि मैं और जानकारी लिख सकूँ, ठीक है। पढ़ने का आप कहीं पर से पढ़ लेंगे। अब दरअसल आप याद कैसे करेंगे? तो आपको मैं याद भी साथ में कराता हुआ चलूँगा, ओके। चलो मैं हटा रहा हूँ, अगर ना हुआ हो तो सबसे बड़ी बात इसे नोट कर लो, ओके। चलते हैं, लो हो गया। मैंने बोला था ना कि पैनल में हटाया जा सकता है, वैसा है। अच्छा, किसी को पेन चाहिए क्या? ये वाला कमेंट करिए, जिसको कमेंट करेगा उसको एक पेन मिलेगा। अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस मतलब मजाक कर रहा था। दरअसल आपका लिखने का पेन नहीं है, ठीक है ना। जो आप बुक पर लिखते हैं अपने हाथ से, वो ऐसा पेन नहीं, दरअसल ये लिखने के लिए इस्तेमाल आता। देखो ना, मत लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत लिखने के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। चलिए, और वैसे भी मैं कल, क्या नाम था उसका, लौकुश का, मैं कल पेन ले आया था, उसने दिया था, कौन सा, रेड पेन था, ठीक है। जिस प्रकार मैंने लौकुश को मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं उसका, नवोदय, कक्षा 5 का कोई भी सवाल लगभग वो 100% वो लगा पाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में इतना अच्छा बेटर तरीके से मैंने पढ़ा दिया था, कक्षा 5 को आराम से कर पाएगा, ठीक है ना। जो मेरा बैच अभी मैंने एंड किया है, इस वाले बैच का। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं दुग्ध क्रांति यानी कि मिल्क रिवोल्यूशन, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इनके जनक यानी फादर का नाम है वर्गीज कुरियन। जैसे फादर का आप बोलते हैं ना कि भौतिकी का जनक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जनक है ना, जैसे कि बायोलॉजी का अरस्तु, ठीक है ना, ऐसा है। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रैक्टस। वैसे ही श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जब मछलियों का उत्पादन होता है हमारे भारत में, उन्हीं से संबंधित है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप इसे याद कैसे करेंगे, और मैंने कैसे याद किया है। अच्छा, मछली कहाँ पर रहती है? पानी में। पानी फिर आप कहते हैं ना समुद्र में, समुद्र में। और समुद्र रंग का कैसा होता है? नीला। तो मछली कहाँ पर रहेगी? पानी में रहेगी। पानी यानी कि जैसे कि समुद्र, और समुद्र रंग कैसा होता है? नीला। तो यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं भूरी क्रांति, ठीक है।
भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित यानी फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन से संबंधित है भूरी क्रांति। जैसे कि हमारे घरों में या पास जो भी खेतों में जो उर्वरक डाला जाता है ना, किसी भैंस से किसी गाय का जो गोबर से जो खाद बनाई जाती है उसे खेतों पर डाला जाता है। अगर आप उसके अगर आप उसका रंग देखेंगे ना गौर से थोड़ा तरीके से, आपको भूरा ही दिखाई देगा वो, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं रजत। आपको दिख रही होगी एक छोटी सी मुर्गी, ये मुर्गी दिख रही है ना, हाँ। अच्छा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, ठीक है ना। रजत अंडा, हाँ, अब इसमें सब समझ सकते हैं कि रजत अंडा खाएगा। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में कभी आएगा या आप कभी याद कर बैठेंगे तो आपके माइंड हमेशा आएगा कि रजत अंडा खाएगा। तो जो रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। अब मेरे सामने लाइट लग रही है सूर्य के प्रकाश की और मेरे पीछे बैकग्राउंड वो चमक रहा है, ठीक है, तभी पीछे चमकीला दिखाई दे रहा होगा, ओके। चलिए, तो ये रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं पीली क्रांति, येलो। ये सबसे लास्ट ये आपका पीली क्रांति, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जैसे कि सरसों, तिल, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें से तेल निकलता है। जैसे सरसों है और लाहा बोला करते ना, जो भी है सरसों वगैरह, मतलब ये पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है जिनमें से तेल निकलता है, ठीक है ना। मतलब कभी कभी लगता है ना कि मैं पूरा तरीके से देहात में बिलोंग करता हूँ, लेकिन कभी कभी बस वही आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कृष्ण क्रांति से। जो ये बायोडीजल हुआ करता है ना, बायोडीजल एक जेट्रोफा नाम का एक पौधा होता है, उससे डीजल बनाया जाता है उसी से, ठीक है ना। ये तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से संबंधित है, यानी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित क्या ना जो है उसका नाम है कृष्ण क्रांति, ओके। तो जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जब मैं बादामी क्रांति पढ़ा चुकूँगा एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूँगा, ताकि जितना मैंने पढ़ाया है आपको सभी को आपको यहीं पर लगभग 85% आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है ना। और वो 15-20% आपकी मेहनत, 10-15% जो आपकी मेहनत है वो आपकी रहेगी। अगर आप उसे दोबारा देखेंगे तो पूरा तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चाहे लाइक ना करना, लेकिन हमेशा कमेंट ज़रूर करना, ओके। अब बात करते हैं कृष्ण क्रांति, ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं लाल क्रांति। अब दरअसल लाल क्या होता है? लाल आपका टमाटर भी होता है और लाल आपका मांस भी होता है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है, यानी मिल प्रोडक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो लाल क्रांति दरअसल टमाटर बना भी है, जहाँ पर लिखा है लाल क्रांति, ठीक है ना, वहाँ पर टमाटर बना भी है। तो जो टमाटर और मांस ये लाल क्रांति से ही संबंधित हैं। आगे बढ़ें, चलिए अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति। यहाँ पर आपको एक मछली दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, ये मछली। तो जो गुलाबी क्रांति है ना, ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। आपका होमवर्क यही रहेगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल है ना, मैं जानता हूँ, तभी आप क्लास कर पाते हैं। गूगल पर डालना इसे, गूगल पर कि झींगा मछली इमेज, झींगा मछली इमेज। दरअसल झींगा मछली कैसे होती है आपको इतना देखना बड़ा, ठीक है ना। बाकी पढ़ाने का काम तो पूरा मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। तो जो गुलाबी क्रांति है ना, ये झींगा मछली से संबंधित है, ओके। अब बात करते हैं बादामी क्रांति। तो ये बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाला भारत में केरल फेमस है, केरल में भारी मात्रा में मसाला का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो केरल के मामले में आप कह सकते हैं कि हाँ, मसाला के मामले में केरल में ज़्यादा होता है, केरल में सर्वाधिक। आराम से कटना जाना कहीं भाई, सर्वाधिक। इसमें डबल मात्रा लगनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने एक मिनट में लिख ही देता हूँ। नहीं, बहुत सारे महान भाग हैं बोले हिंदी नहीं आती अभी तक तुमको। सर्वाधिक, ठीक है ना। तो केरल में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन होता है और ये बादामी क्रांति इसी से संबंधित है, ठीक है ना। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया आपको
उसका मैं फटाक से जल्दी से मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि हम फिर बढ़ें अपने नीचे के स्लाइड की ओर। ठीक है, चलिए एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। ओके, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, हट जाओ भाई, लो। अच्छा, जो ये पीडीएफ मैं आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम, अब बहुत सारे बोलेंगे टेलीग्राम दरअसल क्या है। ये एक एप्लीकेशन, एक छोटा सा ऐप होता है जिसके माध्यम से हम किसी के भी पीडीएफ को, जिसका अकाउंट बना है टेलीग्राम पर, अगर वो पीडीएफ डालता है इसी चैनल पर छोटे से, तो आपको ये पीडीएफ सेम बाय सेम हूबहू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जल्दी। ओके, चलिए। जैसे कि हरित क्रांति ये 1960 के दशक में आई थी और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फिर इसके बाद फिर मैंने बात की थी श्वेत क्रांति, जिसके जनक मैंने बोला था कि वर्गीस कुरियन, और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है जिसका नाम था श्वेत क्रांति। फिर इसके बाद मैंने बात किया था कि नीली क्रांति, फिर मैंने बोला था कि मछली पानी में रहेगी और पानी का रंग नीला होता है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति फिर मैंने बोला था कि जो आसपास में जो हम जैविक उर्वरक बनाते हैं, जैसे कि भैंस या फिर गाय का गोबर से, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो हमेशा आपको भूरा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए दरअसल आपको याद करना है केवल, ठीक है ना, आपको किसी तरीके से याद हो जाए, सबसे बड़ी बात यह है। तो भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि रजत क्रांति। रजत क्रांति दरअसल रजत क्या खाएगा, रजत अंडे खाएगा। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हमें याद करना है बस केवल। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर बात करते हैं पीली क्रांति। तो ये दरअसल जो तिलहन, जिससे तेल निकलता है, तेल, ठीक है ना, जैसे सरसों राई बोला करते हैं लोग, हाँ। तो पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर बात करते हैं कृष्ण क्रांति, जो कि एक बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, जिसका नाम है कृष्ण क्रांति। फिर मैंने आपको पढ़ाया था गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली से संबंधित है। हालांकि मैंने जस्ट अभी बोला था कि आपको इसको गूगल पर सर्च करना है और उसमें डालना है झींगा मछली प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको एक इमेज दिख जाएगी झींगा मछली की, क्योंकि इमेज जो आप देखते हैं ना, चित्र आपके माइंड में काफ़ी दिनों तक सेव रहता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ें, चलिए। अरे भगवान, मेरा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ें। तो मैंने बोला कि जितनी भी क्रांतियाँ होंगी, आने वाली होंगी, वो 1857 क्रांति नहीं है। दरअसल ये उसका एसएसटी का पार्ट होता है, ठीक है ना, है वो भी एसएसटी का पार्ट ही। अब बात करते हैं कि ये सुनहरी क्रांति, ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों की, ये जो सुनहरी क्रांति है, ये जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसी से संबंधित हमेशा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अमृत क्रांति। ये नदी जोड़ो जो परियोजनाएं होती हैं उसी से संबंधित होती हैं अमृत क्रांति। कभी कभार पूछता है ना कि दरअसल अमृत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो नदी जोड़ो जो परियोजनाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित होती हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी बोला करता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो बोला करते हैं कि उसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। वैक्सीनेशन से संबंधित है, ऐसे जैसे कि है इसमें धूसर स्लेटी क्रांति, ये सीमेंट से संबंधित है। सीमेंट जब घर बनाते हैं ना आप लोग, तो सीमेंट आती है वही से। बात करते हैं गोल क्रांति। दरअसल इसमें बड़ा मात्रा बना दो, आलू, ऐसे, ठीक है ना। गोल क्रांति, अच्छा गोल क्या होता है, गोल आलू होता है, ठीक है ना। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ठीक है। तो इंद्रधनुषी क्रांति, ये सभी क्रांतियों पर निगरानी करने हेतु ये बनाई गई थी, ठीक है ना, जो बोलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। जो मिशन इंद्रधनुष है वह वैक्सीनेशन संबंधित है। जब कोरोना आया था ना, तो हम सभी के हाथ में एक सुई लगाई गई थी ना, तभी देश में वैक्सीनेशन हुआ था। इसीलिए जो मिशन इंद्रधनुष है वो वैक्सीनेशन से संबंधित है, ठीक है ना।
चलिए अब बात करते हैं सनराइज सूर्योदय क्रांति। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास हेतु से संबंधित है, जिसे बोलते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति। दरअसल ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसे ना भी याद कर सकते हैं, ठीक है, पर आपको ये जरूर याद करना है ये, ठीक है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये गंगा क्रांति हुई थी, ठीक है। इसमें से बहुत सारे नाम हैं जो कि इस क्रांति में शामिल हुए थे, ठीक है ना, वही नाम है। सदाबहार क्रांति ये जैव तकनीकी से संबंधित है, जिसका नाम है सदाबहार क्रांति, जैव तकनीकी से संबंधित है, ओके। दरअसल ये वीडियो आपको सुबह 8 बजे मिल पाएगी, क्योंकि अब ये वीडियो फ़िलहाल अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और शूट करने के बाद ये वीडियो आपको 8 बजे पब्लिक कर दी जाएगी। तो जैसे ही पब्लिक हो जाए आप इसे देख लीजिए। अगर आपको समय मान लीजिए नहीं मिलता है तो अब आपके पास समय रहेगा ना, आप उसमें चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, सबमिटिंग पढ़ सकते हैं। हमेशा ये वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, जब आपका मन करे आप देख लीजिए, ठीक है। बात करते हैं सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन दरअसल केसर उत्पादन से संबंधित है। बोलते हैं ना कि दाने दाने में केसर का दम ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर ये केसर है तो जो बोलते हैं फिल्म स्टार अपने बच्चों के केसर क्यों नहीं खिलाते हैं, दरअसल खिलाना चाहिए ना ठीक है। तो सेफ्रॉन क्रांति ये केसर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए फटाक से इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। मानना पड़ेगा। दरअसल ये ऐसा एक था, दरअसल एक बिहार में एक लेडीज़ थी और कुछ समस्या रही होगी, तो उसमें उसने जैसे प्रचार किया कि दाने दाने में केसर का दम, तो दुकान पर गई, केसर खरीदा और उसे खा गई ठीक है। तो मुझे उसी का याद आ रहा है, ओके। चलिए दरअसल ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है ना। दरअसल जो ये बड़े बड़े प्रचार वगैरह कराए जाते हैं, ये बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए कराए जाते हैं। जैसे कि कमला पसंद और राजश्री, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पान मसाला आते हैं ना, या फिर लूडो गेम वगैरह, तो ये बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। बस ऐसा है। जैसे अब बाद में क्या बोलेंगे कि अपनी जिम्मेदारी से खेलें, आपको जोखिम हो सकता है, बाद में ज़रूर बोल देंगे, ताकि अगर कोई केस वगैरह कर सके तो लोग कह सकें कि भला हमने तो इसको पहले लास्ट में हमने बोला था कि अपनी जिम्मेदारी से आप खेलेंगे, ठीक है ना। ऐसा होता है। जैसे कि सुनहरी क्रांति ये फसल उत्पादन से संबंधित है। अमृत जोड़ो क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। धूसर ये स्लेटी क्रांति ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्या होता है, आलू गोल होता है, यानी गोल क्रांति आलू से संबंधित होता है, ओके। फिर है इंद्रधनुषी क्रांति, ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इसे बनाई गई थी, क्रांति चलाई गई थी, ताकि जितनी क्रांतियाँ चालू हैं सभी पर इस क्रांति के द्वारा निगरानी किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, ठीक है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि इस क्रांति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जोड़े वाले बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया और राजेंद्र सिंह, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, ओके। आगे बढ़ें। देखो जितना होता है याद कर लीजिए, अगर नहीं होता छोड़ दीजिए फ़िलहाल। अभी जब इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ओके। बढ़ो तुम नहीं भाई, तुम केवल जाओ। अरे बहुत सारे नाम है क्या भाई अभी। चलिए अब बात करते हैं, कहाँ पर मैंने पढ़ा दिया था भाई, ये स्लेटी अब्लिक ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित, इसको तो मैंने जस्ट अभी ऊपर पढ़ाया था, ठीक है ना। हरित सोना क्रांति, ध्यान देना, हरित क्रांति अलग है और हरित सोना क्रांति अलग है। तो हरित सोना क्रांति है ये बांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। बांस क्या है, बांस एक घास है, बांस क्या है, बांस एक घास है, ठीक है ना। मूंग क्रांति मोटे अनाज की उत्पादन से संबंधित है, जिसका नाम है मूंग क्रांति। जैसे कि ज्वार बाजरा मक्का, इसे बोलते हैं मोटे अनाज, ठीक है। ज्वार बाजरा मक्का इसे बोलते हैं मोटा अनाज। फिर है परामनी क्रांति, दरअसल बोलते हैं ना लेडी फिंगर, वही है, भिंडी उत्पादन से संबंधित है, जिसका नाम है परामनी क्रांति, ओके। और
बात करते हैं ग्रीन गार्ड क्रांति, ये चाय उत्पादन से संबंधित है। दरअसल चाय के लिए कौन सा राज्य फेमस है? नीचे एक कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उस बताना है कि चाय के लिए कौन सा राज्य फेमस है, कर्नाटक या फिर आसाम। ठीक है, ऑप्शन में देता हूँ, या तो कर्नाटक होगा या तो फिर तुम्हारा आसाम होगा। ठीक है, तो कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, का से कॉफ़ी, का से कर्नाटक, और चाय के लिए आसाम। ओके, चलिए। खाद्य श्रृंखला क्रांति, भारतीय कृषकों की 2020 तक जो आमदनी को दुगना करने हो। दरअसल ऐसा कभी होता नहीं है। सरकार बहुत सारी क्रांतियाँ लाती हैं, बहुत सारे लाते हैं ताकि किसानों की आय को दुगना किया जा सके, लेकिन दरअसल ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। चमड़ा, क्योंकि चमड़ा की बेल्ट बनती है, चमड़े के जूते वगैरह बनते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, वाइट गोल्ड क्रांति, ये जो कपास होता है ना, कपास उससे संबंधित होता है। और जो कपास होता है आपका, इसके लिए काली मृदा इम्पॉर्टेंट है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसमें इतनी सॉफ्ट मिट्टी होती है कि अगर एक बार ये सूख जाए तो किसी पर फेंक कर मार देंगे ना तो ब्लड निकल आएगा। ठीक है, लेकिन दरअसल अगर इसमें पानी चला जाए तो जैसे कि ये बह जाएगी आपस में ही। ठीक है, हाथ में ही तुम्हारी आएगी जल्दी से। लेकिन अगर पग सूख गई तो चाहे किसी खोपड़ी फोड़ देंगे तो भी ब्लड निकलना स्टार्ट कर देगा। ओके, चलिए बात करते हैं इसमें एनएच क्रांति, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं होती हैं उससे संबंधित होता है। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा आप नीचे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा बड़ी हल्की सी है। ठीक है ना, और कितना 27 मिनट ऑलरेडी होने वाले हैं। ठीक है, बहुत चली गई ऊपर भाई। कुछ फसलें हैं और उनके कुछ इम्पोर्टेंट उपनाम दिए जाते हैं, तो हम उन्हीं उपनाम को देखते हैं। ऊपर क्या है भाई? अच्छा, पन्नी आ रही है मेरे यहाँ, दरअसल ये पन्नी है, वही आ रही है तुम्हारे बैकग्राउंड में, और ये पीछे कुर्सी वही इमेज आपकी आ रही होगी। ठीक है ना, बाकी सब सही है। चलिए, तो जो दालों का राजा उसे चना बोलते हैं, चना। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप अंकुरित चना, प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो आप लोग चना को, जो जिसमें अंकुरित चने होते हैं, आप उसे खा सकते हैं। ये जैसे मूंग वगैरह होता है, तो आपको प्रोटीन चाहिए तो उसमें अच्छा मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। और प्रोटीन का वर्क क्या होता है? दरअसल जो बॉडी होती है ना, उसकी मरम्मत करना। जो सेल्स कोशिकाएं हमारी टूट जाती हैं, उनको मरम्मत करना होता है। किसको? प्रोटीन को। तभी जो बॉडी बिल्डर जैसे लोग होते हैं ना, हमेशा प्रोटीन पिया करते हैं जिम में। ओके, बात करते हैं फलों का राजा, मैंगो, आम, सभी को पता है भाई। अच्छा, फूलों का राजा गुलाब, मानना पड़ेगा, गुलाब, ये फूलों का राजा हम गुलाब को ही बोलते हैं। मसालों का राजा और प्रकृति का आश्चर्य, मिर्च। कभी कभार क्वेश्चन उपनाम से भी आ जाया करता है। ओके, फिर बात करते हैं अनाजों का राजा, चावल, अनाजों का राजा चावल, और मोटे अनाजों का राजा ज्वार। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मोटे अनाज हैं। तो इनमें जो मोटे अनाजों को जो राजा कहा जाता है ना, उसे बोलते हैं ज्वार। शीतोष्ण फलों का राजा सेब। अच्छा, दरअसल इसे शीतोष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि दरअसल ये ठंडे स्थानों पर उगता है। जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, ऐसा। फिर सूखे मेवों का राजा, सूखे मेवों का राजा बादाम, कच्चा बादाम। ठीक है, वो एक बार सॉन्ग चला था ना, काफ़ी फेमस भी हो गया था वो। जो लोग ऐसे फेमस होते हैं बहुत जल्दी दुनिया से खो जाते हैं, पता नहीं रहता है ना। जैसे कि रनु मंडल, कमंडल हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना। तो ब्रांड वैल्यू हमेशा इंसान की बनी रहनी चाहिए। जैसे तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री हमेशा सुर्खियों पर बना रहता है, सुर्खियाँ हमेशा लगी रहती हैं, प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया। ओके, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। बात करते हैं चारे की फसलों का राजा, बरसीम। देहाती भाषा में इसे लोग बरसिंग बोला करते हैं, बरसिंग। ठीक है ना। फिर है जंगू का राजा, टीक। इसे आपको याद नहीं करना है, कभी आज तक मुझे मिला है नहीं। ठीक है ना, मैंने बहुत सारी परीक्षा दिया है, आज तक कभी नहीं मिला है। ओके, बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, फिर जैसे कि
दालों की रानी मटर। अभी तक तो हमने अभी तक महाराजा के बारे में पढ़ा था, दालों का राजा, सभी के राजा के बारे में। अब दरअसल हम रानी के बारे में पढ़ रहे हैं, रानी, ठीक है, क्वीन। तो दालों की रानी मटर, ओके। और ये फलों की रानी लीची। कहते हैं ना मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, बिहार में अगर आप कभी जाइए तो वहाँ की लीची बहुत फेमस है। सर्च करेंगे कहाँ पर, गूगल पर, कि दरअसल लीची कैसी दिखाई देती है, तो मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। अगर लखनऊ को दशहरा आम बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है ना, हाथरस की हींग फेमस है, प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है ना। ऐसा ये हमारे राज्य का है, हमारे अपने प्रदेश का है। चलिए, तो फूलों की जो फूलों की रानी है ग्लोडियोलस, काफ़ी अटपटा नाम इसका। फिर मसालों की रानी इलायची, इलायची होता है ना दशहरे पर कभी खाती है इलायची, ऐसे इलायची। फिर है अनाजों की रानी मक्का, मक्का। अच्छा, अनाजों का राजा किसे बोलते थे, ज्वार, अभी मैंने पढ़ा जस्ट अभी ऊपर। और रानी किसे बोलते हैं, मक्का को, मक्का। क्या मकाई मक्का एक है, सेम बाय सेम एक ही है, नाम अलग है। क्षेत्र की भाषा में इसे बोला करते हैं मकाई, और जो हम कभी पढ़ते हैं ना उसे बोलते हैं मक्का। फिर क्या है, तिलहन फसलों की रानी तिल। आप लोगों ने कभी तिल देखा ना, ब्लैक तिल, काला तिल, है ना। अच्छा, वो बॉडी का तिल नहीं, दरअसल ये खाने वाला तिल होता है, ठीक है ना, पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, वो तिल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी समझ लेते हो। फिर क्या है, पेय पदार्थों की रानी चाय, पेय पदार्थ की रानी चाय। कितना बचा भाई अभी हमारा, अरे वाह क्या बात है। अरे भाई जूम हो जाए थोड़ा सा भी। तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और लास्ट तक बने रहने के लिए भी धन्यवाद। और साथ साथ भले ही आप लाइक ना करें, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तभी हम आपको सही तरीके से जो आपको समझ में नहीं आ रहा या अभी तक आया है, हम आपको उसी क्वेश्चन को, उसी सवाल को दूसरे क्लास में ऐड कर देंगे। चाहे आपकी मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका SST हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आपको उसमें ऑप्शन आपको मैं दे दूँगा, ऑप्शन कमेंट में ही। और जिसका PDF है मैं ऑलरेडी चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ये जिम्मेदारी पूरी पूरी मेरी है। तो मैं क्लास को एंड करूँ क्या, ओके। अच्छा, ये तो मैं क्लास को मान लीजिए अभी एंड कर ही रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं क्लास कैसे लेता हूँ, क्या क्या लगता है क्लास लेने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका रुचि हुई, अगर रुझान हुआ, तो मैं आपको दिखा दूँगी हाँ दरअसल क्लास कैसे ली जाती है, ठीक है ना, ओके। अब मैं वीडियो को एंड कर दूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओके। चलिए, हमेशा खुश रहिए, बी हैप्पी, ओके। चलिए, मेरे जैसे बिल्कुल।